हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा क्लास है, क्लास 10th सीबीएसई यूपी और आईसीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 के कंप्लीट सोल्यूशन को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। और हमारा टारगेट है कि आपका मैथ में 80 में 80 आए। तो हमारा प्रयास यही है कि सफलता आपकी हो। तो अतः आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। और इसमें हम इसके बाद PYQ क्वेश्चन सीरीज भी लाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं। तो पहले हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्लास में एक्सरसाइज हमारा क्या है आज का 8.3। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म ऑफ काट ए। मतलब कि हमें साइन ए सेक ए tan ए के सारे वैल्यू को हमें काट ए के रूप में राइट करना है। तो इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में हम स्टार्ट कराते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं पहले वी नो दैट, कि हमें क्या पता है। तो वी नो दैट हमें यह पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये तो पता है, अगर नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। मतलब कि दोनों को हमने अपान के रूप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यही मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमें इसको बदलना किस में है? काट ए के रूप में। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए 1 अपान में है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए। और ये हमारा इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद ये स्क्वायर में है तो इसको हम स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब साइन ए बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अंडर रूट में करेंगे, अंडर रूट में करेंगे तो हमारी आएगी प्लस माइनस में आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और ये हमारा आ जाएगा रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक, अब एक्चुअली जो प्लस वाला साइन माइनस, दो साइन है तो निगेटिव में तो हो नहीं सकता है, तो हम हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो साइन ए इक्वल्स टू होगा 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए होगा। तो ये हमारा पहला वैल्यू हो गया साइन ए का किस रूप में? काट ए के रूप में। आगे चलेंगे, अब हम चलते हैं अगला। हमें यह भी पता है कि tan ए, ठीक, तो tan ए बराबर क्या होता है हमारा? साइन ए अपान कास ए होता है। ठीक, अब इसी को यदि हम काट ए लिखना चाहेंगे तो साइन ए कास हो गया। हाँ, अब इसके बाद यदि हम जैसे काट के रूप में भी लिखना चाहेंगे तो काट ए बराबर यही हमारा हो जाता है कास ए अपान साइन ए होता है। ठीक, अब ये जो tan ए है, tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? जो tan ए होगा उसको मैं ए भी लिख सकता हूँ 1 अपान काट ए। ये सब चीज़ें तो हमारा हमें पता ही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा जो tan ए है वो भी हमारा आ गया किसके रूप में? जैसे एक हमारा यहाँ पे वैल्यू मिल गया साइन ए का काट ए के रूप में, और यहाँ से हमारा मिल गया tan ए का काट के रूप में। आगे चलते हैं, अगला हम क्या लिख सकते हैं? हमको निकालना हमको सेक ए। ठीक, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो सेक स्क्वायर ए होता है वह बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ठीक, अब इसके बाद इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान काट स्क्वायर ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फिर इसके बाद इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो ये काट का इधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। ठीक, अब एक्चुअली हमारा क्या सेक स्क्वायर ए बराबर के था, तो यदि हम इसको सेक ए रखेंगे तो यह रूट में आ जाएगा। रूट में हमारा आ जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर है तो ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें सेक ए बराबर अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट ए मिलेगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा। तो बस हमें यही तीनों वैल्यू यहाँ पे निकालना था कि साइन ए और tan ए और सेक की वैल्यू हमें काट ए के रूप में फाइंड करना था। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं दो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब कि जो सारे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसको हमें सेक ए के रूप में लिखना। अभी जैसे हमने जस्ट ऊपर किया उसी तरीके से करेंगे, तो आइए इसको भी कराते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या है कि हमें पता है कि हमारा क्या होता है? कॉस ए। ठीक, अब कास ए बराबर क्या होता है? 1 अपान सेक ए होता है, क्योंकि कास सेक का उल्टा होता है। इसके अलावा हमको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए भी राइट कर सकते हैं। तो मतलब कि अब इसके बाद हम क्या करते हैं
ये साइन स्क्वायर ए था, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो साइन ए होगा वह क्या होगा, अंडर रूट में होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, अब इसके बाद ये जो कास स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान सेक स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो अंडर रूट ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमारा ये जो साइन ए होगा वह हमारा बराबर होगा, ए तो हमारा रूट में ही रह जाएगा क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन जो नीचे सेक स्क्वायर है ये हमारा सिंगल टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा साइन ए की जो वैल्यू है वह आ चुका है सेक ए के रूप में, पहला हमारा आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा में हम मान लेते हैं कि हमारा क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद ये स्क्वायर के रूप में स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमको मिल चुका है कि tan ए का वैल्यू भी हमें सेक ए के रूप में मिल गया। ठीक, अब अगला चलते हैं। अगला हम क्या लेते हैं, काट ए। ठीक, तो tan के बाद यदि हम काट ए लेंगे तो काट हमारा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan ए बराबर ये था तो काट ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हमको वैल्यू मिल गया, काट ए की वैल्यू भी सेक के रूप में मिल गया। अब आगे चलते हैं, साइन मिल गया, tan मिल गया, काट मिल गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कोसेक की तरफ। कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा। जब साइन बराबर होता था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, तो कोसेक उसका उल्टा होता है। इसका मतलब कि जो सेक ए है वह ऊपर हो जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा नीचे। ये भी वैल्यू हमको कोसेक ए का भी मिल गया। इसके बाद चलते हैं, हमें और क्या मिला, बचा है अभी कॉस का मिल ही चुका है। कॉस का सेक ए के रूप में यहाँ पे हमारा हो ही गया था। फिर उसके बाद साइन का निकल गया, tan का निकल गया, काट का निकल गया, कोसेक का निकल गया। अब एक तरीके से हमारा सारी वैल्यू निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, और 3 में क्या बोला गया है, 3 हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 3 हमारा है MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक, अब MCQ में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जैसे हमारा फर्स्ट देखता हूँ, फर्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, इसके बराबर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ दोनों में 9 क्या है, कॉमन है, तो 9 कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब हमको फार्मूला पता है कि इसके बराबर 1 होता है, तो बराबर हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1 बराबर हो गया 9, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि सही हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ, सेकेंड पार्ट इसका। अब सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है। दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम साइन और कास के रूप में बदलते हैं, क्योंकि tan ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम उसको साइन और कास के रूप में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे tan थीटा को मैं राइट कर सकता हूँ साइन थीटा अपान कास थीटा, आई प्लस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान कास थीटा। ऐसे यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम हमारा यहाँ से कास थीटा मिल जाएगा, एक कास इधर चला जाएगा, तो कास थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस 1 होगा। और यहाँ पे हमारा भी एलसीएम हो जाएगा क्या, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं +1 -1, मतलब कि इसमें मैं जो ये कास थीटा और साइन थीटा है इसको अलग टर्म मान लेता हूँ, इसको अलग, इसी तरीके से इसको अलग मान लेता हूँ, इसको अलग। अब हमको एक फार्मूला पता होता है कि फार्मूला हमारा जब यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरा में a माइनस बी होता है तो उसके बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक जहाँ पे कास थीटा प्लस साइन थीटा है तो हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, और नीचे हमारा साइन थीटा और ये कास थीटा बचेगा। अब इसके बाद ये a प्लस बी पे इसको एक्सपेंड करेंगे,
एक्सपेंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो ये हमारा मिलेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये माइनस वन का स्क्वायर 1 ही होगा। नीचे का हम अब इसको वैसे ही रखते हैं, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये जो कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर 1 होता है, तो उसके जहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस ये हमारा है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1 अपान ये हमारा है साइन थीटा इंटू कास थीटा। इससे कट गया, बचा हमारा क्या, बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इससे ये कट गया, बचा हमारा 2। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास है सेक ए प्लस tan ए, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास दिया है 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन और कास के रूप में बदलेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी बताया। सेक हमारा होता है 1 अपान कास ए और tan हमारा होता है साइन ए अपान कास ए। ये है तो ये लिख रहे हैं, थीटा रहता थीटा लिखते हैं। इस 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखते हैं अभी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो कास ए ही आएगा, और ऊपर हमारा 1 प्लस साइन ए, इधर हमारा 1 माइनस साइन ए है ही। अभी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मिल करके हमारा ए प्लस बी और माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान हमारा क्या है, कास स्क्वायर ए है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कास स्क्वायर ए। नीचे सॉरी यहाँ पे आपका ये सिर्फ कास रहेगा, ये कास है। अब कास एक पावर से एक पावर कट जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ कास से। ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद इसका चौथा पार्ट भी देखते हैं यहीं पे, पार्ट 4, ठीक। अब पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पार्ट 4 में क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसको साइन और कास के रूप में बदलें। तो 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे यदि एलसीएम लेंगे तो ये हमारा होगा, नीचे तो हमारा रहेगा ये कास स्क्वायर ए, और ए उधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यही सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे। नीचे हमारा साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, अब ये साइन यहाँ पे चला जाएगा मल्टीपल में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है ये हमारा हो जाता है 1, इसका मतलब कि हमारा हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, और नीचे भी हमारा वही है 1 अपान ए साइन स्क्वायर ए। ये सबसे नीचे का इसके साथ जाएगा, ये आएगा नीचे, मतलब ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर होता है बराबर tan ए, तो लेकिन स्क्वायर में है तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे अब हमको प्रूव करना है। प्रूव करना क्या है, आइए देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल डिफाइंड। एंगल से नहीं मतलब है, बस हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूफ हमको करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे अब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन में कैसे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू दिया है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं स्टेप वाइज। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद अभी हमारा क्या होगा, इसको पहले हम बदल लेते हैं किसमें, साइन और कास के रूप में। पहले स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लिखा, और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ज़्यादा स्टेप आपको स्किप नहीं करना, स्टेप वाइज चलना है, आसानी से सॉल्व होगा। तो कोसेक हमारा होता है 1 अपान साइन ए, और यहाँ पे काट ए हमारा होता है कॉस, और सॉरी यहाँ पे थीटा है तो थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और इसका ये होगा स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, एलसीएम हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो ऊपर हमारा वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर ये नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है वो हमारा क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है। आप सोचते हैं कि अगर नंबर आपका कटे भी ना तो आप यहाँ पे साइड में आइडेंटिटीज भी दिखा सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे आपका नंबर भी एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ लड़का अच्छा पढ़ने में है, उसको नंबर भी मिलेगा। तो यहाँ पे फिर 1 माइनस कास थीटा, इधर 1 माइनस कास थीटा अपान ये 1 स्क्वायर, अब इसको मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अभी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला हमारा क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कास थीटा और दूसरा में 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। एक टर्म में कट गया, ये बच गया हमारा 1 माइनस कास थीटा ऊपर और नीचे 1 प्लस कास थीटा, और यही बराबर हमारा हो गया राइट हैंड साइड। यही हमारा हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हमने कितने आसान तरीके से इसको देखा। तो आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस साइन ए अपान दिया हुआ है कॉस ए इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही चलना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। क्या दिया है, कास ए अपान 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपान कास ए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे कि इसका और इसका 2 पार्ट है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और ए कास ए। अब इसका डिवाइड करेंगे, कटेगा यहाँ पे जाएगा तो हमारा हो जाएगा कास ए का कास ए में कास स्क्वायर ए, यहाँ से कटेगा ये जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अभी हमारा इसको प्लस पे एक्सपेंड कर देते हैं, नीचे का वैसे ही राइट करते हैं 1 प्लस साइन ए कास ए, ऊपर हमारा हो गया ये कास स्क्वायर ए और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और फिर ये हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक, इसके बाद यदि मैं कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को एक साथ करूँगा तो इसकी वैल्यू हमारा जुड़ के कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक 1 और ये भी दिया है प्लस ये 2 साइन ए और अपान में हमारे पास है अभी जो है उसको वैसे ही राइट करते हैं, क्या है 1 प्लस साइन ए और ये कास ए। इसके बाद 1 1 मिलके हो गया हमारा 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए और ये कास ए। दोनों में से 2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हमारा बचेगा 1 प्लस साइन ए कास ए। ठीक, अब यहाँ से हम काट सकते हैं, ये हमारा बच रहा है 2 अपान कास ए। अब ये कास ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा सेक ए और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आपने देखा कि अगर स्टेप वाइज हम चले हैं तो कितना आसान तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसका तीसरा पार्ट भी हम सॉल्व कराते हैं। तीसरा पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। हमारे पास दिया है tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस दिया है काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ठीक, इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन भी राइट करना पड़ता है। अगर आप इसी जगह से डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एग्जामिनर नंबर आपका काट सकता है। तो tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा और यहाँ पे आपका है काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब इसके बाद हमें इसको बदलना पड़ेगा किसमें, साइन और कास के रूप में। तो ये हमारा है tan थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा और नीचे 1 माइनस कास थीटा अपान ये होगा हमारा साइन थीटा। इसी तरह यहाँ ऊपर हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा और नीचे 1 माइनस ये होगा हमारा साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक, अब इसके बाद इसको हम करेंगे क्या, पहले ऊपर का वैसे ही लिखते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा, नीचे साइन यहाँ पे चला जाएगा तो ये साइन थीटा माइनस
कास थीटा अपान नीचे हमारा क्या है कास थीटा, प्लस यहाँ ऊपर का वैसे ही लिखते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा, नीचे हमारा हो जाएगा ये कास यहाँ पे, तो ये कास थीटा माइनस साइन थीटा और अपान हमारा होगा कास थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, चीज़ें सही है, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रहा है, ये साइन होना चाहिए, अगर यहीं पे गलत हो जाएगा तो आगे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, तो हमने यहीं पे देख लिया तो सही है। ठीक, अब चीज़ें सही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो हमें एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से सॉल्व करके, वजह से अभी मेरी नज़र पड़ गई तो सही है। आप लास्ट तक जाते हैं तो वहाँ पर आंसर नहीं आता तो फिर से करना पड़ता है, तो एक एक स्टेप करते रह जाइए और उस पर आप उसको चेक भी करते रहिए कि हमने जो लिखा है सही है कि नहीं है, तो ऐसे आपका लास्ट में समय भी बचेगा। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसमें यहाँ पे जो ये नीचे का साइन होता है ये चला जाता है सबसे ऊपर के पास और ये आ जाता है इसके पास, यही चीज़ यहाँ पे कास जाएगा इस कास के पास, ये साइन आएगा इसके पास। तो एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा हो जाएगा एक कास थीटा और ब्रैकेट में हमारा बच रहा है साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक, फिर ये प्लस ये हमारा हो गया कास स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा बच रहा है साइन थीटा और ये ब्रैकेट में कास थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ नीचे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा है, लेकिन यहाँ पे कास थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको सेम वे में करने के लिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको अब ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे का हम वैसे ही लिखते हैं कास थीटा और फिर ये हमारा साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस हो गया और ये हमारा कास स्क्वायर थीटा अपान ये हमारा वही रहेगा साइन थीटा और ब्रैकेट में अभी हमारा हो जाएगा साइन थीटा पहले माइनस कास थीटा बाद में। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि आसानी से हमारा सॉल्व हो सके। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब क्या करेंगे कि हमारा जो नीचे दोनों में हमारा क्या है साइन थीटा माइनस कास थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 ये ब्रैकेट में जो साइन थीटा माइनस कास थीटा है वो कॉमन हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, ऊपर हमारा बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच रहा है कास थीटा, इधर हमारा बच रहा है ये कास स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा बच रहा है साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इस ब्रैकेट वाले को अब सॉल्व करेंगे, बाहर वाले को ऐसे लिखते हैं 1 साइन थीटा माइनस ए कास थीटा और यहाँ पे अंदर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा और कास थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास से कास कटा तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर में तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन साइन कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा कास क्यूब थीटा। ठीक, तो इतना चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगे। आपके अभी और भी इसमें है तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं क्योंकि अगले पेज पे जाएंगे तो ये दिखेगा नहीं हमको, तो यहाँ से इतने पार्ट को पहले मैं इरेज करता हूँ। इरेज हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमको फार्मूला एक पता है, हमारी फार्मूला हमारा बन जाता है जैसे कि हमें पता है क्या ए, इसको मैं इससे लिख लेता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले पे हम इस पार्ट को क्या करेंगे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो आइए करते हैं, इधर का हमारा वही रहेगा तो हमारा हो जाएगा 1/a साइन थीटा माइनस कास थीटा और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा हो जाएगा पहले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे ही राइट कर लेता हूँ, नीचे ये रहने देते हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हमारा माइनस है। तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो हमारा ये साइन थीटा माइनस कास थीटा है वो मल्टीपल के रूप में है, तो इससे इसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, मतलब ए वाला जो पार्ट है इससे ये कट गया। ऊपर अब क्या बचा हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, वो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा और नीचे अभी हमारा ये बच रहा है 1 + a साइन थीटा इंटू कास थीटा और नीचे हमारा हो गया है अभी भी बचा है साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को अलग अलग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/a साइन थीटा इंटू कास थीटा और इधर हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान भी साइन थीटा इंटू कास थीटा,
ये तो कट गया, अभी 1 में है, साइन ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा, और कास को पहले लिख लेते हैं तो सेक थीटा, और कास साइन ऊपर जाएगा तो हमारा ये कोसेक थीटा, और इधर हमारा +1। और यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब 1 को हम बाद में अगले स्टेप में आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, 1 प्लस ये क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 4। अब इसका पार्ट 4 में क्या क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, और इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ठीक, यहाँ पे भी हमें इसको सॉल्व करके ए लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब उसके बाद सेक ए हमारा क्या होता है, कास का उल्टा होता है। ऐसे इधर भी हमारा नीचे 1 अपान ए कास ए। अब हमारा क्या हो जाएगा, कास ए प्लस 1 अपान कास ए, और ये हमारा 1 अपान कास ए तो है, ये जाएगा इसके साथ, ये नीचे आएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या हाँ, तो हमारा हो जाएगा ऊपर जा कर के ये कास ए, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, ये कास ए +1, नीचे हमारा ये क्या है, कास ए। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस कास से इस कास को काट देता हूँ। हमारे पास सिर्फ बच रहा है कास ए +1, लेकिन ये तो हमारे पास राइट हैंड है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम 1 माइनस कास ए का मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 माइनस कास ए का डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि सेम चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ए इसके साथ मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ठीक, अब इसके बाद 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे 1 माइनस कास ए। अब ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा ये इसका 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5वां पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, कहाँ गया इरेजर, 5वां पार्ट क्वेश्चन है का से माइनस साइन है, का से माइनस साइन ए +1 अपान का से प्लस साइन ए -1 बराबर हमको दिखाना है कोसेक ए प्लस काट ए। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें कभी कभी यूज करनी पड़ती हैं सबसे पहले। और इसमें क्वेश्चन में हमारे पास दिया भी है कि कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, इसमें आप आइडेंटिटीज को भी यूज कर सकते हैं। क्या आइडेंटिटी यूज हमको यहाँ पे करना है, दिया है कि आप यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं अब हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, का से माइनस साइन ए +1 अपान का से प्लस साइन ए -1। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, इसका जो ऊपर का पार्ट है इसमें यदि मैं सारे में साइन ए का डिवाइड कर दूँ, मतलब सारे पार्ट में, जैसे का से है तो का से अपान साइन ए कर लेता हूँ, माइनस इस साइन ए है तो साइन ए अपान साइन ए कर लेता हूँ, +1 है तो 1 अपान साइन ए कर लेता हूँ। यही सेम नीचे भी कर लेता हूँ, का से अपान साइन ए, नीचे प्लस है, साइन ए अपान साइन ए, नीचे -1 है अपान साइन ए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। तो बदलेंगे तो क्या मिलेगा, तो का से अपान साइन ए हमारा क्या होता है, काटे होता है। ये हमारा साइन 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे इसने दिया है कि आपको ए आइडेंटिटी यूज करना है, तो हमें इसके रूप में बदलना पड़ेगा तभी तो यूज करेंगे। तो यही कारण है कि इसको यहाँ पे बदला जा रहा है। नीचे का भी बदल लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये काट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में,
कि हमारा जो काट ए है इसको अलग मानते हैं, इसको तो अलग कलर से करते हैं, जिसको काट ए को अलग पार्ट मानते हैं और जो ए पार्ट है इसको हम अलग मानते हैं। मतलब इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ से ऐसे करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे राइट कर सकता हूँ कि ये जो हमारा काट ए है, ठीक, ये काट ए हमारा हो गया और दूसरे को मैं लेता क्या हूँ -1 माइनस कोसेक ए, ठीक, क्योंकि इस माइनस का 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस मतलब कि यही चीज़ है। तो इसको हमने दो पार्ट में कर लिया। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमको नीचे करना है। तो नीचे तो हमारा एक काट ए दिया ही है, ये ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 ही रहने देते हैं, अंदर हमारा 1 माइनस ए कोसेक ए ही होगा, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसके संयुग्मी मतलब रेशनलाइजेशन मतलब क्या आता है, यहाँ पे जो हमारा प्लस रहता है इसी का माइनस साइन लेके गुणा करना पड़ता है वापस। अब जैसे इसमें हमें वापस गुणा करना है इसी सेम चीज़ का, लेकिन साइन चेंज करके, मतलब कि यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक काट ए और इसको ब्रैकेट में कर लाता हूँ -1 माइनस कोसेक ए, और नीचे भी हमारा सेम ही होगा काट ए -1 माइनस कोसेक ए। ये ऐसा सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर ए भी सेम है, इसका मतलब कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये काट ए है, ये -1 माइनस कोसेक ए का ही हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब नीचे हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा काट स्क्वायर ए हो जाएगा, या काट ए का पहले हम होल स्क्वायर लिखते हैं -1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमारा ए का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर -2 इंटू ए मतलब ए काट ए इंटू बी के जहाँ पे 1 माइनस कोसेक ए होगा, और नीचे हमारा क्या होगा, ये हमारा काट स्क्वायर ए हो जाता है और ये माइनस, और अंदर इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए बचेगा। अब इसके बाद इधर हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इरेज हो गया हमारा। तो जैसे कि अब हमारे पास ये बचा, इसका फिर से हमें होल स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, ऊपर हमारा क्या है काट स्क्वायर ए है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए, ठीक। और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा -2 काट ए और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा +2 काट ए इंटू कोसेक ए। अब इसके अपान में पूरा आएगा हमारा, अपान में हमारा ये क्या होगा, इसका ब्रैकेट हम हटा लेते हैं तो ये आएगा हमारा काट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा ये +2 कोसेक ए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे पास कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं देखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि कट रही हों, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दिया था 1 प्लस काट स्क्वायर ए के लिए हमने कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो 1 प्लस काट स्क्वायर ए है इसके जहाँ पे मैं कोसेक स्क्वायर ए ले लेता हूँ, और ये कोसेक हो जाएगा पूरा, मतलब ये मिल करके, और ये कोसेक है ही, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए -2 काट ए, और ये +2 काट ए इंटू कोसेक ए अभी भी बच रहा है, ठीक। अब इसके बाद नीचे हमारा क्या हो रहा है, नीचे हमारा सारी चीज़ें तो अभी वैसे ही हैं, तो इसको हम अभी वैसे ही कर लेते हैं, लिख लेते हैं काट स्क्वायर ए माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए जो यहाँ पे कहाँ गया 1 है 1 लिखते हैं, और ये +2 कोसेक ए कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे में 2 कोसेक ए कॉमन हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे इसको थोड़ा हम अलग कलर से करते हैं, जैसे एक पार्ट ए है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट
ए है। मतलब ये तीन पार्ट को पहले हम एक साथ लेते हैं, या फिर इसको हम अलग अलग भी कर लेते हैं। हाँ, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट बन जाता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कोसेक ए कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा कोसेक ए, एक ब्रैकेट में बच रहा है, और यहाँ से बचेगा हमारा ओ अच्छा, मतलब कि अगर ऐसे भी लेंगे तो हमारा सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड और थर्ड लास्ट पार्ट को एक साथ लेंगे तो 2 कोसेक निकल गया, तो यहाँ पे कोसेक ही बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा +2 काट ए, और 2 भी निकल गया है क्योंकि हम 2 ले रहे हैं, तो एक 2 निकल गया, तो हमारा बचेगा ये काट ए। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ -2 निकालते हैं, तो -2 निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए। अब दोनों ब्रैकेट में सेम बचा, तो ऐसा हमें कॉमन लेना पड़ता है कि ब्रैकेट में हमारा ये सेम ही आए। अब नीचे हमारा क्या हो सकता है कि हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 + 2 कॉस ए। तो यहाँ पे जो हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए होता है, इसके बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हमारा ये 2 कोसेक है, इसको छोड़ते हैं, ठीक, इस -1 को भी हम यहाँ से छोड़ते हैं, तो इसके बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, जो बचा हुआ ये है, इसके बराबर हमारा फार्मूला होता है -1, और ये -1 पहले से ही है, ये +2 कोसेक ए है। अब इसके बाद हमें अभी और भी सॉल्व करना है, तो इधर का हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब दोनों में कोसेक ए है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए कॉमन हो गया। इधर हमारा बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2 कोसेक ए -2। अभी भी यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, अब इसको बाद में निकालेंगे। और नीचे हमारा क्या बच रहा है, इसको मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, 2 कोसेक ए -1 के -2 हो गया। अब इससे यहाँ पे कट गया, तो बचा हमारा ये कोसेक ए प्लस काट ए, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तब जा कर के हमारा ये प्रूफ हो गया। तो आपने देखा ये कितना लेंथी था, कितना ज़्यादा समय इसने लिया। इसके बाद अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो ये पार्ट हमारा कौन सा रहेगा, पार्ट 6 पार्ट का क्वेश्चन पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब बराबर हमको प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन उसको राइट कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। कभी भी ऐसा होता है तो इसका रेशनलाइज कर दिया जाता है, संयुग्मी का गुणा जिसको कहते हैं। जैसे 1 माइनस साइन ए है, तो इसमें हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का, ऊपर नीचे सेम। अब यहाँ पे ऊपर करेंगे तो इसमें हमारा ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सेम है, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, तो बाहर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर होता है, और कास स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा कास ए। ठीक, अब इसके बाद इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि 1 अपान कास ए प्लस ए साइन ए अपान कास ए। तो 1 अपान कास ए का होता है हमारा सेक ए, और ये हमारा हो जाता है टेन ए। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड, यही हमारा प्रूफ भी हो गया। तो ये कितना आसान तरीके से हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा बराबर हमको प्रूफ करके लाना है टेन थीटा। ठीक, तो इसको करते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। ऊपर नीचे हमारा दोनों में साइन ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा तो बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा कास थीटा कॉमन निकल सकता है, बचेगा हमारा 2 कास स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम क्या कर लेते हैं,
इसको हम ऐसे अभी लिखते हैं, बाहर का जो साइन थीटा है, और ऊपर का भी हम ऐसे लिखते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे का जो कास थीटा ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा बदलेंगे। क्या बदलेंगे कि जो कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 2 लिखते हैं। और इस जो कास स्क्वायर थीटा है इसके यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद ये जो -1 है तो रहेगा ही। इसके बाद ऊपर का हम अभी वैसे ही लिखते हैं साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा इसको लिखते हैं अभी वैसे ही कास थीटा। अंदर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अभी भी हमारे पास ये -1 बचेगा। ठीक, अब उसके बाद और सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे इस 2 में से 1 कट जाएगा तो पहले कास थीटा, इस 2 में से ये 1 कट जाएगा, बचेगा 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे मिल गया, कट गया, साइन थीटा अपान कास थीटा बचा, तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट को भी कर लिया। इसके बाद चलते हैं इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा जो है कि एग्जाम में आता रहता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद दोनों का होल स्क्वायर करते हैं फार्मूले से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ऐसे इधर करेंगे तो ये कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि जो इसमें का साइन स्क्वायर ए है और इसमें का जो कास है इसको एक साथ मिला लेते हैं। जैसे इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए एक साथ, और इसको सेक से साइन कट जाएगा, इस सेक से कास कट जाएगा, क्योंकि सेक हमारे पास कास कट जाएगा। और उसके बाद हमारा ये जो कोसेक है और ये जो सेक है इसको एक साथ लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और ये हमारा 2 और 2 बच रहा है, तो ये हमारा बच रहा है 4। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो ये तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अब ये जो कोसेक स्क्वायर होता है ये हमारा क्या होता है, इसके बराबर हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। मतलब कोसेक के जहाँ पे हम रखेंगे क्या 1 प्लस काट स्क्वायर, मतलब ये कोसेक स्क्वायर के यहाँ पे 1 प्लस ए काट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ऐसे ही जो सेक स्क्वायर होता है उसके जहाँ पे हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इधर 4 है ही। अभी 4 1 5 1 6 1 7 हो गया 7, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड, जो कि प्रूफ हमें करना था। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर अभी और भी है। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। 9th पार्ट में क्या बोला गया है कि जो कोसेक ए माइनस साइन ए है और उसके साथ ही साथ इसका जो सेक ए माइनस कास ए है बराबर होता है 1 टेन ए प्लस काट ए के। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू दिया पहले उसको लिख लेते हैं, क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे हमारे पास है सेक ए माइनस कास ए। ठीक, सबसे पहले इसको बदलते हैं। तो कोसेक का हमारा क्या हो जाता है 1 साइन ए, साइन ए हमारा वैसे ही रखते हैं, और सेक को मैं लिखता हूँ 1 कास ए माइनस कास ए, वैसे लिखता हूँ। अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान ए साइन ए रहेगा। यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए रहेगा। ठीक, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है कास स्क्वायर ए, और नीचे हमारा क्या है साइन ए है, इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, नीचे हमारा क्या होगा कास ए होगा। स्क्वायर से एक पावर इसका कट गया, इससे एक पावर कट गया, तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है कास ए
इंटू साइन ए। ठीक, अब इसके बाद ये तो हमारा ही आ गया, लेकिन ये तो आ नहीं रहा है, तो हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 1/10 है, इसको पहले लिख लेते हैं, वो tan a प्लस काट ए। ठीक, अब उसके बाद tan a, tan का मतलब होता है हमारा साइन ए अपान कास ए, और काट का हमारा होता है कास ए अपान साइन ए होता है। अब 1 ऊपर है, नीचे हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा साइन ए इंटू कास ए, ये हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस ए कास स्क्वायर ए। ठीक, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा हो गया साइन ए इंटू कास ए, और ये मिलके हमारा 1 हो गया, 1 हट गया, इसका मतलब कि ये भी हमारा बच गया साइन ए इंटू कास ए। मतलब कि यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे वही आया, ये भी आया, तो अभी हो गया प्रूफ। कभी कभी हमारा ऐसा भी होता है कि दोनों साइड का सॉल्व करके हमारा सेम आंसर आता है। तो ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, 10 पार्ट। आइए देखते हैं। तो 10 में क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन को राइट करते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपान क्या दिया है 1 + काट स्क्वायर ए, बराबर हमको लाना है, दिया है 1 - tan ए का, tan ए माइनस 1 अपान काट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है tan स्क्वायर ए। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करते हैं इसका सबसे पहले इसके हमें तीनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कि पहले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, और तीसरा पार्ट हमारा आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो जो 1 + tan स्क्वायर है, इसको हम राइट क्या करेंगे, 1 + साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए होगा, और नीचे हमारा 1 + ए कास स्क्वायर ए अपान क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। फिर एलसीएम लेंगे, कास हमारा इधर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान क्या बचेगा हमारा ये कास स्क्वायर ए, और नीचे हमारा हो जाएगा ए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान ए साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होकर मिलके हो जाएगा हमारा 1, ए भी 1, और ए चला जाएगा यहाँ ऊपर, और ये आएगा नीचे, मतलब एक तरीके से ए कट गया, साइन स्क्वायर ऊपर हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर होगा हमारा tan स्क्वायर ए, मतलब ए वाला पार्ट का हमारा tan स्क्वायर ए आ गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट करते हैं इसको, तो इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, क्या दिया है 1 - tan ए। ठीक है, तो इसका पहले हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका होल स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर पे ही कर लेते हैं इसको, जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, नीचे 1 + काट स्क्वायर ए माइनस 2 काट ए, इसका एक्सपेंड करने पे आ गया। अब हमको पता है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, और 1 + काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, या इसको बदल लेते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये हमें आइडेंटिटी पता रहेगा, तो आसानी से हम कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए हो गया, और 1 + काट स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे 2 काट ए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे बदलेंगे, सेक स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, और 2 इंटू साइन ए अपान कास ए होगा, और यहाँ पे भी कोसेक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान ए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कास ए अपान साइन ए होगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर का अलग, तो ऊपर का एलसीएम हमारा आ जाएगा कास स्क्वायर ए, इस कास स्क्वायर से कटेगा तो हमारा यही 1 ही होगा, यहाँ से कास कास कटेगा तो हमारा हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास ए, नीचे हमारा एलसीएम आएगा क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन कटेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कास ए। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, लेकिन ये जो दोनों चीज़ है वह दोनों क्या है कॉमन है, तो इससे हम इसको हटा सकते हैं। तो हमारा हो गया वे साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारा पहले पार्ट का भी tan स्क्वायर ए आ गया, ये भी आ गया, और इधर हमारा है ही। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी लेंथी था, लेकिन इसमें हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन में डाउट थे वो क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम इसके PYQ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।